मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 के नेक्स्ट टॉपिक हैं ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो इनके भी हमें एरिया को यहाँ पर पढ़ना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, देखिए ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं और 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी जो हाइट होती है, हाइट या फिर एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर जो होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में। तो ट्राइंगल की जो हाइट होती है या फिर एल्टीट्यूड भी इसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड्स पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो उस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये ए डी जो है, ये मैंने यहाँ पर एक इसकी हाइट ड्रॉ की है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी सी जो होगा इसके लिए बेस होगा करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए। देखिए यहाँ पर ये बी सी हमने बेस लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ए डी होगी। हमें पता है हम किसी भी ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं हर एक वर्टेक्स। तो यहाँ पर एक ही हमने वर्टेक्स लिया है, तो जिस भी साइड्स में हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे वो साइड उसका बेस होगा। जो हम एरिया में जो बेस लिखेंगे वही इसका बेस होगा। कौन सा? जिस पर जो हाइट है वो ड्रॉ हो रही है, यानी कि जो एल्टीट्यूड है जिसको हमने ड्रॉ किया है जिस साइड पे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बी सी की जितनी लेंथ होगी मल्टीप्लाइड बाई ये जो हाइट होगी वो, और अपॉन में 2। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम आपने नहीं पढ़ा है, तो पैरेललोग्राम होता है, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और डी सी हैं, ये अपोजिट साइड है, ये पैरेलल हैं, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते हो। और ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड हैं और ये पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला आता है वो केवल होता है बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, इसमें अपॉन 2 नहीं होता है। तो जितना भी बेस होगा, डी सी इसका बेस है और हाइट है इसकी ए एम। अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ जो ट्राइंगल में थी कि जिस भी साइड पर हाइट हमने ड्रॉ की है वही यहाँ पर बेस लिया जाता है, और हाइट ये वाली हो गई आपकी हाइट, वही जो परपेंडिकुलर होती है सामने वाली साइड पे। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे 11.2, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो ये कुछ पैरेललोग्राम्स आपको यहाँ पर गिवन है, हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर देखिए मैंने नेम दे दिए हैं ए बी सी डी। तो बेस है इसका डी सी, क्योंकि हाइट इस पर 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ हुई है, तो इसका हो गया 7 इंटू 4 सिंपली 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेकंड वाले में देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर 5 और 3, ये 5 जो है वो बेस है और ए एम जो है जो 3 सेंटीमीटर है वो इसकी हाइट है, तो 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर भी पैरेललोग्राम गिवन है, 3.5 इसकी हाइट हो गई ये वाली और 2.5 हो गया बेस। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट में देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फिगर है, डिफरेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो बी सी वाली साइड है इस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है डी वाले वर्टेक्स से। तो डी से हमने बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही इसकी हाइट है, तो 4.8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और करस्पॉन्डिंग जो इसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24.0 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो लास्ट पार्ट है इसको आप लोग करोगे, ये इसकी हाइट है 4.4 और ये है 2 सेंटीमीटर इसका बेस। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, कुछ फिगर्स गिवन है उसका फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये बेस हो गया 4 और हाइट हो गई 3, तो 1/2 4 इंटू 3, तो 2 से 4 को हमने कैंसिल किया, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 इंटू 3 आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में ये 3.2 और ये 5, यानी कि जो बेस है वो 5 है और हाइट है 3.2, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना रहा है। तो 1/2 5 इंटू 3.2, 2 से 3.2 को कैंसिल करेंगे 1.6 आएगा, 1.6 इंटू 5 करेंगे 8.0 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट को आप करोगे, डी को भी आप करोगे। देखिए यहाँ पर ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर बेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको क्या करना है ये भी देख लीजिए।
इसमें आपको एरिया गिवन है कहीं, और कहीं पर आपको बेस फाइंड करना है और कहीं पर हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। तो यानी कि बेस और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ गिवन हो तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी ये गिवन है आपको सिर्फ इन्हें डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 246 डिवाइडेड बाई 20, तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर से डिवाइड कर देना है 15 से। तो जो भी आएगा वो आप यहाँ पर फिल करोगे। सिमिलरली इन दोनों में भी करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 13.4 से डिवाइड, यहाँ पर 170.5 को 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 22 से डिवाइड। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर फिल करोगे।